अल्लाह अकबर, ओ मेरा अल्लाह। साले मारू चाटा, मेरे को इसका नाम ना लो भैया, मुझे आग लग जाती है। कहीं मिल जाए सही, मुझे चपेड़े मार मार के उसका मुंह लाल करके कहूंगी क्या बोल जाए श्री राम। सुन लो भैया, सुनोगे सुनोगे क्या अपनी सुनाओगे। 5 टाइम की नमाज के बाद लाउड स्पीकर बिल्कुल खाली होता है, तो भाईचारा वालों लाउड स्पीकर खाली में हनुमान चालीसा चला दिया करो, है ना। हिंदुओं को भी अच्छा लगे, आपका भी भाईचारा बना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि भाईचारा दोनों तरफ से हो ना। ये जाके नमाज पढ़ता है, वहां से गू खाता उनका, इसको बोलो एक बार उनको मंदिर में लाके हनुमान चालीसा पढ़ा दे, पढ़ाए। मैं पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, इस्लाम कबूल करो नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि भैया हम कट्टर हैं तो कट्टर रहेंगे, सीधी सी बात है। हमें ना तो किसी ये जो चाटुकार कई इधर भी गमछा पहनकर भगवा पहनकर बोदियां रखकर साले भौंकते फिर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मेरे सामने जिस दिन आप सब उसको मेरी बाइट पहुंचाना, विजय पंडित को, तिलकधारी को, एक बंदर सा और उसका मुझे नाम नहीं पता, साले जिस दिन मुझे मिलेंगे चाटों से सड़क पे घसीट के ना मारू। अरे भैया मैं वो कट्टर हिंदू हो तो अपनी ऐसी तैसी कराने अम्मी की वहां को जाते हो, हैं नमाज पढ़ने को जाते हो, अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगवाते हो। सालो जिनके साथ तुम अल्लाह अकबर बोल रहे हो उनसे बोलो जय श्री राम बोले, भाईचारा बढ़ेगा उनके साथ। हराम जादों का भाईचारा तो तभी बढ़ेगा जब वो भी जय श्री राम बोलेंगे। इंसानियत धर्म है, मेरा इंसानियत उनका कहना है। अच्छा तो वो क्या है, वो कुत्ते बिल्ली है जिनके यहाँ पे जाके जब वो बोलते हैं अल्लाह अकबर। अगर इतना ही उनको भाईचारा निभाना है तो 5 टाइम की नमाज होती है, 5 टाइम की नमाज। सुन लो भैया, सुनोगे क्या अपनी सुनाओगे। 5 टाइम की नमाज होती है, भाईचारे वालों को बता रही हूँ, गौर से सुनना। 5 टाइम की नमाज के बाद लाउड स्पीकर बिल्कुल खाली होता है, तो भाईचारा वालों लाउड स्पीकर खाली में हनुमान चालीसा चला दिया करो, है ना। हिंदुओं को भी अच्छा लगे, आपका भी भाईचारा बना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि भाईचारा दोनों तरफ से हो ना। हमारे दल वाले अल्लाहू अकबर, साला बंदर सा इतना सा कहीं मिल जाए सही, मुझे चपेड़े मार मार के उसका मुंह लाल करके कहूंगी क्या बोल जाए श्री राम। वो कह रहे हैं हम संविधान को मानने वाले हैं। कौन कह रहे हैं, मेरे सामने आए ना, फिर कहाँ है, बुलाओ सामने आए। क्यों नहीं रखते दम ऐसे लोग। खड़ी हूँ ना मैं पूरे जंतर मंतर, मुझे जागो मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। ये साले दोगले जयचंद की औलादे ये बकवास करते फिरते। मैं कहती हूँ ना उनको बोले क्या भैया, मैं देखो अल्लाह अकबर बोलता हूँ ना, तो प्लीज आप लोग एक बार अपने अजान की बाद हनुमान चालीसा चला दो, मैं भाईचारा मान जाऊं। ये जाके नमाज पढ़ता है, वहां से गू खाता उनका, इसको बोलो एक बार उनको मंदिर में लाके हनुमान चालीसा पढ़ा दे, पढ़ाए। मैं अपनी अम्मी के लिए तो हरामजादा कभी रोया नहीं, अपने बाप के अपने घर के लिए रोया नहीं। नबी उसका कहाँ से पैदा हो गया, नबी के लिए क्यों हो गया। नबी को कौन सा टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, क्या हुआ था इसके नबी को। मन दुखी हरामजादे का तब नहीं हुआ था जब कन्हैया मरा था, अंकिता मरी थी, तब मन दुखी नहीं हुआ था जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया था इन लोगों ने। वो कह रहे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है तो तू निकालना बार, तू खुद तो निकला नहीं हुआ पूरा बार, तू मुसलमानों को क्या निकालेगा, तेरी औकात नहीं है। आज मैं कहती हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि जहां सनातनी भीड़ में इकट्ठा हो सकता है वहां ये 4-6 चोटी वालों की औकात नहीं आके खड़े हो जाए। पीएम का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, ढोलक बजा बजा कर देखा आपने, वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीएम का इस्तीफा सिर्फ दूर से भौंकने पर नहीं मिलता, औकात है तो पीएम के बंदे के सामने, अरे पीएम तो छोड़ो, पीएम के कुत्ते के सामने भी आके खड़ा हो जाइए, आके खड़ा तो हिम्मत तो कर, मैं यहाँ से चलाई उसका क्या फायदा। मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, सामने से आओ, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, मैं कह रही हूँ तुम्हारे में इतनी हिम्मत है भाई, जंतर मंतर खड़ी हूँ, आधा घंटा बोलो और खड़ी कर लो फोन जिससे करना है, विजय को यहाँ लाकर खड़ा कर दो, मैं मान जाऊंगी आप लोगों को। भाईचारे की बात करते हैं, माता जी आपको लगता है भाईचारा एक तरफा है? भाईचारा बिल्कुल एक तरफा है। भाई तो वो लोग हैं
चारा हम लोग हैं। जिस दिन उनका टाइम लगेगा, जिस दिन वो देखेंगे, उस दिन चारा कट जाएगा। कहते हैं आस्था मां नफरत फैला रही है। हाँ हाँ हाँ, आस्था मां नफरत फैला रही है। ये वहां मस्जिद में जाओगे, अल्लाहू अकबर, ओ मेरा अल्लाह, साले मारू चाटा। मेरे को इसका नाम ना लो भैया, मुझे आग लग जाती है, मैं बता रही हूँ। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएगा? अरे मुसलमान कहाँ जाएगा? मैंने तो मुसलमानों को कुछ आज तक मैंने कभी गलत नहीं बोला। मुसलमान जो अच्छे हैं यही रहेंगे। ऐसे जो चाटुकार है ना, जो भागे भागे मुंह छुपा के फिर रहे हैं, ये अपने आप वक्त रहते, टाइम रहते देखना छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र अभी तुम्हें डेट लिख के देती हूँ, इसके बाइट के बाद ना डेट लिख के देती हूँ, उसी पे बनेगा, ठीक है। और इनको लगता है ये सबसे पहले ये भागेंगे। देखो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, इस्लाम कबूल करो नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। ये मेरी बात याद रखना। ये जो भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो भाई भाई कर रहे हैं, अभी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 25-30% गिने जाते हैं। उन्होंने 25-30 में इतना आतंक मचा रखा है, अगर कहीं वो ज़्यादा हो गए, 50 के हो गए, 40 की हो गई संख्या, तो ये सोच लो भाइयों आप लोगों का क्या हाल होगा। ना तो है आप भड़का रही हैं। मैं डर किसको डर लग रहा है? संख्या बढ़ गई तो क्या हो हाँ तो अभी तो आतंक मचा रखा है, संख्या बढ़ गई तो क्या करेंगे ये लोग? अभी ये कह रहे हैं हम डरे हुए, अभी इसमें आतंक मचा के कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, तो आगे ये लोग क्या करेंगे? डरती नहीं मैं इनके बाप से। ये मैं अपने हाथ में 24 घंटे, ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये सुअर का दांत बांध के रखती हूँ मैं किसी के बाप से नहीं डरती। दूसरा क्या है आपके हाथ में? आपके ये क्या है? ये तलवार है, दिखाइए ये क्या है? ये तलवार है। ये मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ, 24 घंटे रखती हूँ। मेरे को कोई सरकार ने मेरे को बॉडीगार्ड नहीं दे रखे, ना मेरे को सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए रखती हूँ। सुरक्षा है आपको? किससे सुरक्षा है आपको? मुझे कोई भी हो सकता, कोई भी चाटुकार आकर, कोई भी दलाल आकर, कोई भी जयचंद आकर मेरे पे वार करेगा, कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर पाऊंगी मैं इससे। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी ये जो मौजूदा सरकार है लोकतंत्र खत्म कर रही है। कौन सी मौजूदा? बीजेपी की बात कर रहे हो? देखो भैया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम नागरिक हो, जो जयचंदा वाला काम कर रहे हैं, जो दलालों वाला काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर सिर्फ 4 नाम है, गिनती के 4 नाम। 4 नाम क्या? अरे कुछ दंगा हो गया, कोई बात होगी, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, है ना? सुनो, हाँ गुंडागर्दी। सालो तुम्हें घसीट घसीट के ना पीटा तो याद रखना। दूसरा नाम आता है विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद। चौथा नाम आता है बीजेपी, बीजेपी। फिर चौथा एक नाम आ जाता है RSS। मतलब ये 4 नाम सबके मुंह पर छाए हुए हैं। देश में दंगा कोई करे, पत्थर कोई चलाए, अरे ये RSS वालों ने चलाए, शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए कि बीजेपी ने चलाया है? इसका मतलब जो धर्म को सही चला रहा है, जो राष्ट्र को सही चला रहा है, वो गलत हो गया। कभी तुम बीजेपी को गलत कहते हो, तुम लोग कभी किसी को गलत कहते हो, ये बातें अच्छी नहीं होती भैया। जिहाद पे क्या कहेंगे आप? जिहाद पे मतलब जिहाद चल रहा, लैंड जिहाद चल रहा है। जहाँ जहाँ लैंड हुआ है वहाँ हमसे खैंड कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे, टेंशन मत लो। बहुत जगह पर जो लैंड जिहाद चल रहा है ना, किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप? योगी जी की क्यों धार्मिक आस्थाओं को? योगी जी तो चाहते हैं, खुद चाहते हैं, मैं नहीं चढ़ूंगी, योगी जी का बुलडोजर चल जाएगा। अरे टेंशन कौन सी है इसमें? उत्तराखंड में चल रहा है मजारे। हाँ तो अच्छा लग रहा है ना भैया कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश। योगी जी जो आज काम कर रहे हैं, नमन है योगी जी को। जितना भी मैं योगी जी का धन्यवाद बोलूं अपने शब्दों से उतना ही कम है, क्योंकि योगी जी किसी के साथ फर्क नहीं कर रहे।